FIA टेस्ट का सिलेबस क्या है, कहाँ से सवाल आएंगे, कौन टेस्ट लेगा, क्या कंप्यूटर पे होगा, क्या हार्ड कॉपी पे होगा, सॉफ्ट कॉपी पे होगा। सिलेबस आ गया सर, वेबसाइट पे अपलोड हो गया, प्लीज़ इसके बारे में बता दें। डेट बता दें कब एग्जाम होगा, हमें बड़ी जल्दी है जनाब, बल्ले बल्ले तैयारी हमने की नहीं, लेकिन आप सारा कुछ हमें बता दें। बहुत से आपके सवाल और बहुत सी आपकी क्वेरीज, तो आज की मेरी वीडियो के FIA में सिलेबस क्या है, उसकी डिटेल क्या है, डिस्कस करूंगा, एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, गौर से सुनिएगा, एक एक जुमले पे गौर कीजिएगा। 10 मिनट की वीडियो होती है, इसको गौर से देखा करें। मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो बहुत से व्यूअर्स मुझसे पूछेंगे सर आपका नाम क्या है। माशाल्लाह, वीडियो को गौर से देखा करो भाई, मैंने हर वीडियो में अपना नाम भी बताया होता है। लाहौर से हूँ, लॉयर हूँ, वकील हूँ और बहुत से काम होते हैं चैम्बर्स में, और आपकी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। तो इसलिए आप ये मत देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ चीज़ें, आप तक नॉलेज पहुँचा रहा हूँ। 98 टॉपिक्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, उन्हीं में से हर MCQ का पेपर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप उनको अच्छी तरह से तैयार कर लो, गौर से सुन लो। बहुत से बच्चे आप में से अप्रिशिएट करते हैं, वेल डन भाई, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कुछ बच्चे आप में से तनकीद करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, एक दूसरे को डीमोरल करते हैं। बिल्कुल नहीं, उनकी बातों पे तवज्जो देनी है, आपने अपना काम जारी रखना है। कुछ बच्चों का काम ही होता है कि दूसरों की टांगें खींचना या दूसरों को डीमोरल करना और र्यूमर्स फैलाना, अफवाहें फैलाना। आपने बिल्कुल उन अफवाहों पे कान नहीं धरना, चुप करके कमिटमेंट से अपनी तैयारी करते रहो। सर इसका सिलेबस आ गया, सिलेबस ज़रा डिफाइन कर दें क्या है। तो देखिए, अब इसका सिलेबस जो अपलोड हुआ है FIA की वेबसाइट पे, उसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं, और उसकी आगे डिटेल्स में जब आप जाओगे तो बहुत से टॉपिक हैं, बहुत सी डिटेल है, 30, 40, 50, 60 तक उन्होंने टॉपिक डिफाइन किए हैं। उन्हीं टॉपिक्स को वो भी शामिल है, और उसके अलावा भी बहुत से टॉपिक, वो सारे के सारे मेरे नोट्सों में शामिल हैं। 98 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, पहले दिन से, बहुत पहले से आप बच्चों को दे रहा हूँ। बहुत से बच्चे उससे तैयारी कर रहे हैं। अब आके बच्चों को समझ आई है कि सर नहीं, आपके नोट्स ठीक है, आपने सही टॉपिक बनाए हैं। इसलिए जब मैं पहले कहता था नहीं सर वो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश होता है, सर उर्दू होता है जी, पाकिस्तान अफेयर्स होता है, इस्लामिया से सवाल आते हैं, ये नहीं आते। अब पता चला कहाँ से आते हैं। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे वो सारे के सारे इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अपने नोट्स में मैंने हर चीज़ डिफ़ाइन की हुई है, वही वेबसाइट पे चीज़ें आई हैं, वो ज़रा थोड़ी हैं, मैंने मज़ीद खोल के चीज़ें बयान की हुई हैं। तब आप कहते थे सर ये 5-6 चीज़ें ही होती हैं सिर्फ। अच्छा, एक बात और गौर से सुन लें, FIA एक्ट से कोई सवाल नहीं आएगा। आपने अभी तक FIA एक्ट नहीं पढ़ा, आपके सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स के क्वेश्चंस आने हैं। जब आप FIA के पर्सनल बन जाते हो, ट्रेनिंग कर लेते हो, FIA लॉ पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हो, तब वो आप वो चीज़ें जानते हो। अभी आपकी सिर्फ एकेडमिक्स का जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, वर्ल्ड अफेयर्स, और इसी तरह से आपकी एनवायरनमेंट, जितने भी आपकी पर्सनैलिटीज़, एब्रीविएशंस, ये सवाल आने हैं। गौर से सुनते जाओ क्या क्या होगा, किस किस तरह से, कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे सवाल आएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं कि इस्लामियात है जी एक टॉपिक। तो इस्लामियात क्या एक ही टॉपिक है? इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, खुलफाए राशिदीन के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस्लामी जंगों के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, सुलह हुदैबिया, मिसाक मदीना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फतूहात हैं, कुरान मजीद है, फ़िक़्ह है, हदीस हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं। तो इस्लामियात कंबाइन एक मजमून है, कंबाइन एक नेम है, उसके अंदर जितने टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने फैलाए हुए हैं अपने 98 टॉपिक्स में, जो नोट्सों के ज़रिए से आपको घर घर पहुंचा रहा हूं, बहुत मामूली फ़ी लेकर। उसके बाद जी पाकिस्तान स्टडीज़ है, एक मिसाल के तौर पर एक टॉपिक है। तो उसमें आगे बहुत से क्वेश्चन, बहुत सी चीज़ें हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम है, पर्सनैलिटीज़ हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पाकिस्तान की तहरीक है, पाकिस्तान मूवमेंट है, पाकिस्तान की स्ट्रगल है, शख्सियात हैं, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सारे के सारे मैंने 98 टॉपिक्स में डिफ़ाइन किए हुए हैं कि ये चीज़ तो एक है, नाम तो एक है, लेकिन इसके अंदर बहुत वसी चीज़ें हैं। तो वो सारे के सारा आपका सिलेबस है, गौर से सुनते जाओ। उसके बाद इंग्लिश है जी, अंग्रेज़ी है। मैं मिसाल देने लगा तो अंग्रेज़ी का एक पोर्शन है इंग्लिश, बस। उसके अंदर अब आगे क्या क्या चीज़ें हैं, पार्ट्स क्या हैं, आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। उसमें टेंसेस हैं, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उसमें जनाब प्रीपोजिशंस हैं, उसमें ईडियम्स हैं, उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंग्लिश में आगे सारी चीज़ें डिफाइन हुई है। तो इसी तरह से जो भी मजमून होगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, उसकी आगे ब्रांच
ब्रांचेज हैं, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, उस सब में आपने काम करना होता है। इसी तरह से जो वर्ल्ड अफेयर है या करंट अफेयर्स है उसमें बहुत सी चीज़ें होते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी है, वर्ल्ड पर्सनैलिटीज़ हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने 98 बनाए हुए हैं। बहुत से बच्चे आप में से जब शुरू में ये चीज़ें समझ गए थे, जब मैंने ये नोट्स बनाए थे, तब से वो तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे। तो देखिए लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। आप ये जो बच्चे बैठे हैं ना कि मैंने जहाँ फिजिकल पास कर लिया, आप मुझे फटाफट नोट्स भिजवा दें, ये सारे के सारे बच्चे फेल होंगे। गौर से सुन ले बात मेरी, प्लेट में रख के कोई नहीं देता और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कभी भी याद रखना। अभी भी वक्त नहीं गया, मुसलसल तैयारी करो, मुसलसल स्टडी करो, आगे फिर से वैकेंसीज आएंगी, उसमें जो जो वैकेंसीज आती जाओ उसमें इम्तहान देते जाओ। आप हमेशा स्टडी को जारी रखें, एक टाइम टेबल बना लें, एक शेड्यूल बना लें। मैंने बहुत सी चीज़ें अपने नोट्स में बताई हुई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप करो, तब सक्सेस मिलेगी। FIA में भर्ती आती है उसमें अप्लाई करो, मोटरवे में भर्ती आती है उसमें अप्लाई करो, रेंजर्स में भर्ती आती है उसमें अप्लाई करो, पुलिस में भर्ती आती है उसमें अप्लाई करो, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम आता है, PCS, PMS, CSS, जो भी एग्जाम आते हैं उसमें आप अप्लाई करते जाओ, भर्ती होते जाओ, इंशाल्लाह आप कामयाब होते जाओगे। और स्टडी को जारी रखो, स्टडी एक प्रोसेस है, मुसलसल प्रोसेस। कामयाबी और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए आपने ये सारे काम करने होते हैं। गौर से सुनते जाओ, आपका जो सिलेबस है FIA का डिस्कस कर रहा हूँ, साथ साथ आपको बहुत सी और चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत से बच्चे कामयाब हैं, बहुत से स्टूडेंट्स मेरे बहुत अच्छी अच्छी सीटों पे बैठे हुए हैं, हर रोज़ फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि सर आपकी वजह से हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसलिए आपको मेहनत करना होगी बेटा जी, कोई कामयाबी का शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का, याद रखिए। उसके बाद वर्ल्ड अफेयर है, करंट अफेयर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, जनरल नॉलेज है आपका। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको कहाँ से मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है, क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं अपने नोट्सों में। MCQs का पेपर याद रखिएगा बहुत ज़्यादा आसान होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की होती है और हर टॉपिक को टच किया होता है। जिन्होंने सिर्फ सिलेक्टेड स्टडी की होती है, मखसूस दिनों के लिए थोड़े से टॉपिक्स को टच किया होता है, वो इस पेपर में फेल हो जाते हैं। बिकॉज आपका MCQs का जो पेपर होता है उसमें 4 ऑप्शन नीचे लिखे होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही होता है, जो अगर आपको पता हो, आपने अच्छी तरह से स्टडी किया हो, तो आप उसको आराम से टिक कर लेते हो या बबल फिल कर लेते हो, जो भी। तो इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, आप ये समझ लो कि आपने 100 के 100 टॉपिक्स को ही डिफाइन करना है, 100 के 100 टॉपिक्स को आपने तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, देखना है। इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं कि बहुत से जो पास्ट के पेपर थे मुख्तलिफ एग्जाम्स के, कहाँ से वो क्वेश्चन डाल रहा है, किस किस तरह से डाल रहा है, उसकी नेचर क्या होती है, टॉपिक्स कौन से चुनता है, कहाँ से लेता है सवाल, वो सारे के सारी चीज़ों को से टॉपिक निकाल के, उनका क्रस्ट निकाल के, वो सारी चीज़ें हमने डिफाइन की हैं अपने नोट्सों में। तो इसलिए आपके लिए वो बड़े सूटेबल हैं। बहुत से बच्चे आप में से कहते हैं कि सारा आप इस तरह से आप बताते रहते हैं और फलां करते हैं। बेटा ये बताना बड़ा ज़रूरी होता है, आपको पता नहीं होता, आपको पता नहीं होता करना क्या है, सक्सेस किस तरफ जाके लेनी है, वे ऑफ सक्सेस क्या है, ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता करना क्या है। अच्छा, मैंने बुक्स की फहरिस्त भी साथ भिजवाई होती है, उसमें जितनी बुक्स होती हैं वो सारी की सारी आपके काम की होती हैं। कुछ बुक्स आपके घर में पड़ी होती हैं ऑलरेडी, आपको अब पता नहीं है कि उनमें से करना क्या है, चीज़ों को एक्सप्लोर कैसे करना है, ढूंढना कैसे है, सर्चिंग कैसे करनी है। उसके लिए आपके पास इंटरनेट है, विकीपीडिया है, गूगल है, आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अवेलेबल। हमें तो लाइब्रेरियों में जाना पड़ता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बुक्स ढूंढनी पड़ती थी। आपके पास आजकल हर चीज़ मौजूद है, PDF में बुक्स मौजूद हैं। लेकिन आपको मेरा एक मशवरा है और मैं आपको नसीहत करूंगा कि आपने हमेशा बुक्स खरीदनी है, हार्ड कॉपी की सूरत में, बुक की सूरत में खरीद के अपने पास रखें। बहुत सा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है सर्चिंग करते हुए, चीज़ों को ढूंढते हुए। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हो तो आप उनसे आसानी से चीज़ें ले सकते हो। तो बुक्स के ऊपर कभी खर्च किया हुआ पैसा ज़ाया नहीं जाता, हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि बुक्स के ऊपर खर्च किया हुआ पैसा कभी ज़ाया नहीं जाता। बुक खरीदने की आदत डालो, बुक रीडिंग की आदत डालो, बुक को पढ़ने की आदत डालो, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो इस तरह से जो FIA का सिलेबस अपलोड हुआ है उनकी वेबसाइट पे, उसको आप आसानी के साथ देख के चीज़ें कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। और उसकी मज़ीद वजाहत के लिए आप मदद ले सकते हो नोट्स से जो हमने अवेलेबल किए हुए हैं। इसके बाद जी आपने जो तैयारी करनी है कमिटमेंट और डिवोशन के साथ करनी है, सुबह शाम पढ़ें, बहुत शॉर्ट टाइम रह गया है। बहुत से बच्चे आप में से सवाल करते हैं कि सर डेट बता दें। तो देखिए डेट का हमें नहीं पता होता, हम असेस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, या अगर हमारा FIA में कहीं पे कोई राब्ता हो तो फिर आपको बता सकते हैं। आपके रोल नंबर स्लिप्स आनी शुरू हो जाएंगी इसी मंथ के एंड तक। तो आपको दिन रात मेहनत करनी होगी, कमिटमेंट के साथ मेहनत करनी होगी, दिन रात।
आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। और उसको स्टडी को थोड़ा वक्त दो और टाइम दो और जितनी चीज़ें बताई गई हैं उन पे लगे रहो, मेहनत करते रहो, हर रोज़ काम करो, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि FIA का जनाब सिलेबस आ गया तो उसको डिफ़ाइन कर दें, बता दें, उसकी वजाहत कर दें। उसकी वजाहत मैंने डिटेल के साथ आपको कर दी और बता दी और टॉपिक्स बता दिए, हर चीज़ बता दी, कैसे कैसे कहाँ से क्या क्या करना और कामयाबी कैसे हासिल करनी है। इंशाल्लाह मिलेगा जी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। अपना और अपने ख़ानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।